मुंबई स्थित गोरई में तोड़क कार्रवाई जारी है। वहीं पर एक मामला ऐसा सामने आया जहां पर कई पीढ़ी से रह रहे लोगों के घर तोड़ दिए गए, जिसकी खबर के बाद भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी गोराई उस स्थान पर पहुंचे जहां पर लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, जहां पर तोड़क कार्यवाही की गई थी। वहां के निवासी जिनके घर तोड़े गए हैं वह लोग गोपाल शेट्टी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई और उनसे चर्चा की और अपने घर के पेपर्स भी दिखाए। इस दौरान गोपाल शेट्टी ने भी सभी की बातों को सुना और इस तोड़क कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि आपको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, यह जो किया गया है यह गलत है। बारिश के मौसम में इस तरह से घर तोड़ना गलत है और आपके रहने की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित मैं इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हमारे सरकार का भी काम इंसाफ दिलाना है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, केंद्र सरकार का भी काम इंसाफ दिलाना ही है। और मोदी ने पक्का घर देना चाहिए, इस प्रकार का कानून बनाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की या फडणवीस जी की सरकार थी तो उन्होंने 2015 में इसका कामकाज का शुरू करके 2018 में कायदा होने के बाद सबका पक्का घर मिलना चाहिए। और मुंबई शहर में आपको पता है कि 2000 से 2011 तक के भी जिसके पास प्रूफ है उनको 2.5 लाख रुपया कर 300 फुट का घर मिलेगा, इस प्रकार का कायदा भी हमने बनाया। अब ये सारा पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के नाते ये हमारा काम है। सरकार के ऑफिसर लोग कभी कभी मनमर्जी ढंग से लोगों को हैरान परेशान करने का काम करते हैं। और ये सारा पेपर देखने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि श्रद्धा चौहान जो हमारे कलेक्टर डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, उन्होंने बहुत धांधली किया है। इसमें उन्होंने अपने आदेश का भी पालन नहीं किया है। एक में तो उन्होंने कहा 13 घर को तोड़ना है, 14वां को तोड़ना है, लेकिन वो भी तोड़ा गया। मुद्दा यहाँ पर यह है कि सरकार को ये सारा डेवलपमेंट करना है। सरकार के ज़मीन को डेवलपमेंट करने का अधिकार सरकार का है, लेकिन उस ज़मीन में बसे हुए जो लोग हैं जिनके पास सरकार का संरक्षण है, जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से रहते हैं, कोई परप्रांतीय लोग नहीं है, ये गाँव के भूमिपुत्र है, तो इनको जो घर वो जिसमें रहते हैं वो उनको घर मिलना ही चाहिए, पर्याय जगह मिलना चाहिए। यही ज़मीन में आजू बाजू में शिफ्ट करके 150 एकड़ का अगर सरकार को करना है तो वो करे, 200 एकड़ का करे। एक सांसद के नाते मेरा भी एक काम बनता है कि डेवलपमेंट हो, शहर के लोगों को यहाँ पर जो सुविधा जैसे एसएड वर्ल्ड में है, मुंबई शहर में कहीं घूमने फिरने के लिए लोगों को जगह नहीं है तो सरकार वो करे। मेरा भी वो काम है क्योंकि टैक्स पेयर को सारी सुविधा देने का काम भी मेरा है। लेकिन साथ साथ में जो बरसों से पीढ़ी से जो लोग यहाँ पर गाँव के लोग रहते हैं उनको तो बेघर करना तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, गोराई टूरिज्म डिक्लेयर हुआ है। कमिश्नर श्रद्धा चौहान को ये पता चलना चाहिए, जहाँ पर टूरिज्म डिक्लेयर हुआ है वहाँ पर व्यवसाय करना ये कोई गलत नहीं है। घूमने फिरने के लिए लोग आएंगे, होटल में खाना खाने के लिए उनको चाहिए, छोटा मोटा कोई दुकान चलाकर अपना रोजी रोटी करता होगा तो उसको इस प्रकार से तोड़ फोड़ कर वो भी बारिश के दिन बेघर करना, ये मैं मानता हूँ कि सरासर गलत है। निश्चित मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर ये देने का काम करूँगा। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे सुनील राणे जी को कहकर यहाँ पर उनका विजिट भी करने लगाऊंगा। एक जो बाज़ार में इस प्रकार की चर्चा है कि सुनील राणे जी तुड़वाते हैं, महाराष्ट्र सरकार के कानून के हिसाब से काम करती है। मुझे लगता नहीं कि हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार का धांधली करके कोई तुड़वाने का काम करते होंगे। और हम लोगों के साथ में हैं। राम नाईक जी के ज़माने से इनको हमने संभालने का काम किया। बाद में हेमेंद्र भाई मेहता है, मैं 10 साल यहाँ पर विधायक था और अभी सांसद के नाते मेरा भी 20 साल का कार्यकाल पूरा होते गया। अब सुनील राणे जी गए, 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बीच में विनोद तावड़े जी 5 साल थे। तो कभी भी इस प्रकार का हैरानी परेशानी किसी को भी हमने करने का काम नहीं किया। ये बात भी उतना ही सही है कि गांव के कुछ लोग चुनाव के समय में वो घूम जाते फिर जाते, वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो भगवान को डरते हैं, अल्लाह को डरते हैं, गॉड को डरते हैं। उनका जो आदेश है वो हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये वोट देते हैं या नहीं देते हैं ये मेरा काम नहीं। मेरा एक गणित ये है लोगों की सेवा करने का। अगर ये वोट नहीं भी देते तो इनके बदले में दूसरे बहुत सारे लोग हैं वोट देने के लिए, है ना। इनके हमने नेक काम करने का जो कायदा है उसका पूरा संरक्षण जो नागरिक है उनको मिलना चाहिए। वो वोट देते हैं या नहीं देते ये मेरा काम नहीं देखने का। मेरा फ़र्ज, मेरा धर्म जो है उसका मैं पालन करता हूँ। पहले भी किया है, आज भी करूँगा और कल भी करूँगा। इसलिए इनको जो भी सरकार का कायदा है वो कायदे के हिसाब से न्याय देने का मैं काम करूँगा। जो अधिकारी ने इस प्रकार से धांधली करके गलत तोड़ा है उसको भी यहाँ से ताबड़तोड़ छुट्टी हो जाए, मराठी में जिसको हकल पट्टी होता है वो भी करने का काम मैं करूँगा।
हमारे देश की सरकार ये कहती है कि सभी को घर का अधिकार है, घर मिलना चाहिए। जी। आदिवासियों के घर पर तोड़ा कार्रवाई तो नहीं होती अमूमन, जी। लेकिन कलेक्टर महोदय ने जिस तरह से इतने घरों को तोड़ा है, बोल रहे थे 4-4 पीढ़ियां यहाँ रहती हैं, जी। उसके बावजूद भी तोड़ा गया है। जबकि जब भी तोड़ा कार्रवाई होती है पुनर्वसन का विचार किया जाता है। पुनर्वसन के लिए आप भी लड़ते रहे जी। हैं कि जब तक उनको अस्थायी व्यवस्था न दी जाए तब तक कोई भी तोड़ा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जहाँ उसके तक- बावजूद भी आपके संसद क्षेत्र में और विधायक जी के विधायकी क्षेत्र में इस तरह का थोड़ा कार्रवाई की गई है। मैंने जो जानकारी ली है, आदिवासियों को नोटिस दिया गया है, आदिवासियों का तोड़ा नहीं है। हमारे विधायक सुनील रानी जी से मैंने अभी बात किया तो आज ही आदिवासियों को लेकर सरकार के पास उनका एक मीटिंग है। और आदिवासियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति देश का बनाया, उसके बाद में तुरंत उन्होंने पार्लियामेंट में कायदा बनाया कि फॉरेस्ट लैंड में भी जब तक उनको पर्यायी नई जगह नहीं दी जाती है तब तक कोई भी आदिवासियों का घर नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का कायदा बना हुआ है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, कायदा सरकार, प्रधानमंत्री कायदा बनाते हैं, मुख्यमंत्री कायदा बनाते हैं, लेकिन श्रद्धा चौहान जैसे जो भ्रष्ट अधिकारी, बेजवाबदार अधिकारी जो होते हैं, वो इस प्रकार का मनमानी काम करते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारा छानबीन करके श्रद्धा चौहान को जहाँ पर बिठाना है वहाँ पर बिठाने का, यानी उसको बदली कुछ नहीं। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इनको आपने बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा ऑफिसर बिल्कुल हमको नहीं चलेगा। हम कोई गलत काम से सरकार का ज़मीन हड़प करते होंगे तो उनको हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन जो भूमिपुत्र है, आप शहर में जो परप्रांतीय लोग आए हैं मेरे जैसे, उनको आपने 2011 तक के लोगों को घर देने के लिए 2.5 लाख का कायदा बना दिया। और ये तो गांव के लोग भूमिपुत्र है ना। आप ये गांव के लोग को कहेंगे कि भाई 1962 के बाद में किसी ने घर ही नहीं बनाना चाहिए, तो खेतीबाड़ी करने वाले क्या मुंबई शहर में जाके 1 करोड़ 2 करोड़ का घर लेके रहेंगे क्या? ये संभव ही नहीं है। इसलिए जब परिवार बड़ा होता है तो उनको भी यहाँ पर जगह और उनका घर बड़ा बने, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार वो ज़मीन का पैसा ले और लोगों ने पैसा भरना भी चाहिए। ये भी मैं कहूँगा, लोगों के पास अगर पैसा न हो तो बैंक ने उनको मदद करना चाहिए। सब कायदे से होना चाहिए। सरकार लोगों को मदद करने के लिए है, सरकार लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, और मेरी इन दिनों में तो राष्ट्रवादी के लोग भी हमारे साथ में आ गए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार लोगों को मदद करने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। लेकिन ये ऑफिसरों के मनमानी काम करने के ढंग की वजह से थोड़ा परेशानी लोगों को हुआ है। लेकिन इन सारे लोगों को न्याय देने का काम, अन्याय जिनके ऊपर हुआ है, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। आम्ही धारावी बेटामध्ये राहणारी माणसं सगळी एक आहोत. आमच्यावर अनेक वर्षापासून खूप काही संकट येतात आणि आम्ही धारावी बेटांची माणसं एकजुटीशी आम्ही राहतो. आज अवरे वारवडलापासून येणारी माणसं याला अचानक ते घरदार चोरी, त्याची जनावरं मारली. या जागेवर आमचे वारवरील अजून कमाईला जागा जमिनी कसविल्या, दगडगोंडे होते आजूबाजूला केले, जागा गुलगुलीत केल्या, आता विहिरी पाण्याची व्यवस्था केली ना. त्या विहिरी पाण्यावर आम्ही लहानाची मोठी जाईलो. गोपाल जी आए, उनसे कितना विश्वास है कि वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे? सांसद जी। गोपाल शेट्टी आए तब से हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाया। जब से सुनील राणे आया और ये सब अतिक्रमण करने लग गया, तब से हम लोग आवाज़ उठाए। हम लोग को गोपाल शेट्टी का कोई ये नहीं है, वो तो हमको मदद करते। हम हमेशा बोलते हैं वो मदद करते हैं। उन्हें बुलाने के बाद हम लोग इतने जन आए हैं। सुनील राणे जी का ऐसा कहना है, हम आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं, उनके लिए कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट देखने के बाद ही हम लोग आवाज़ उठाए। प्रोजेक्ट अभी जो पॉन्ड्स तालाब बना रहे थे वो सुनील राणे का उसमें क्या है? सुनील राणे को वो एकदम फिनिशिंग करने का है, कमल फूल डालने का है, लाइट डालने का है। ये सब पानी वापर कर सकते हैं। बाद में गेट लग गया, आदमी सब बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? जानवर पानी पीने कहाँ जाएगा? एक ही तालाब बचा है। और जो रास्ता रोड का भी आप लोग विरोध कर रहे हो, रोड तो बनेगा सबके लिए अच्छा। रोड तो बनाने दो, हम लोग कोई नहीं बंद किया। हम लोग कोई ने रोड का बंद किया। मतलब सुनील राणे के वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वो सुनील राणे ने उधर जो सरकारी जगह लिया है, प्राइवेट जगह लिया है, वो तालाब का उधर से उसको वो सब शो करके लेके जाने का था।